हेलो दोस्तों, मैं हूं नईम गिलसराजिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में माल्टा से रिलेटेड जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी जो मैं स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड कोई वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको मिल सकें। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहले माल्टा जो आपको ऑफ़र करता है वो 6 मंथ और 1 ईयर के शॉर्ट कोर्सेज जो है वो ऑफ़र करता है। उनकी बेस पे भी आप स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत सिंपल है और सबसे बड़ी बात जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल, बहुत लो कॉस्ट है। आपको कोई बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और जो फीसिस हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा लो हैं। और मैं समझता हूँ माल्टा इज़ द वन ऑफ बेस्ट कंट्री इन यूरोप जो आपको बहुत सस्ते में स्टूडेंट वीज़ा ऑफ़र करता है। और बाद में आप अपना जो भी डिप्लोमा कोर्स जो भी आप वटेवर आप करते हैं उसको उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है और आप उसको अपने स्टूडेंट वीज़ा को रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कॉलेजेस को कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जो शॉर्ट कोर्सेज जो 6 मंथ के और 1 ईयर के वो ऑफ़र करते हैं, लाइक लैंग्वेजेस, आईटी से रिलेटेड और बहुत सारे स्किल जो कोर्सेज हैं उनको ऑफ़र करते हैं। तो जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है या आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है इंस्टीट्यूट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को सर्च करना है और उनके साथ आपने वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम इसीलिए नहीं ले रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ स्कैम हो या आप लोगों के पैसे जो हैं आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई के पैसे कहीं ज़ाया हो जाएं। आपने जो भी करना है बड़ा सोच और समझ के डिसीजन लेना है और किसी अच्छे जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। अगर आपको किसी भी किस्म की मेरी रहनुमाई चाहिए तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अभी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर कॉलेज की तरफ से मिलेगा। उस लेटर में आपके पास आपके कोर्स की सारी डिटेल लिखी होगी कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कितने महीने का होगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, कोर्स आउटलाइन सब कुछ उसमें दिया गया होगा। ठीक है, जिस चीज़ में भी आपने एडमिशन लिया, अगर तो उसका जो ड्यूरेशन है 6 मंथ है और उसकी जो फीस है वो 1000 यूरोज़ है, तो आपको क्या चाहिए, आपको फुली पेड रिसिप्ट आपको साथ में अटैच करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। वीज़ा अप्लाई जब करना है तो वीज़ा अप्लाई जब करना है आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए जो 6 मंथ आप जहाँ पे भी रहेंगे, 6 मंथ 1 ईयर। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने लीज़ एग्रीमेंट लगाना है, आपने होटल की बुकिंग नहीं लगानी। आपको रिटर्न टिकट चाहिए 1 साल का, ठीक है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने कंट्री का जो नेशनल आईडी कार्ड है वो चाहिए। इंडिया वाले तो आधार कार्ड चाहिए, पाकिस्तान है तो नेशनल आईडी कार्ड चाहिए। इसी तरह बांग्लादेश, नेपाल, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको अपना जो नेशनल आईडी कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए। इसके अलावा आपको जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और वो भी आप अपने पासपोर्ट के साथ सबमिट करेंगे। ठीक है, और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे एज़ पर कमीशन ऑफ माल्टा की तरफ से स्टेटेड है चेकलिस्ट में। अगर आपकी फ़ीस मोर देन 1000 है, 1000 से 2500 यूरो के दरमियान है, तो आपको 75% आपने एडवांस में कॉलेज को पे करना है, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी जो कोर्स की जो फ़ीस है, आपकी जो भी आप जिस चीज़ में भी आपने एडमिशन लिया है, तो अगर उसकी फ़ीस मोर देन 2500 यूरोज़ है, 2500 यूरो से अगर ज़्यादा है, तो 50% आपने एडवांस कॉलेज को पे करके उसकी जो रिसिप्ट है वो साथ में लगानी है। जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपने अथेंटिक और जेन्युइन लगाओगे, आपका 100% वीज़ा लगने के चांस हैं। स्टूडेंट वीज़ा ऑलमोस्ट 100% होता है अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं तो स्टूडेंट वीज़ा आपको मिलता है। सबसे मज़े की बात यह है कि माल्टा में जो
कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं जो स्टूडेंट वीज़ास ऑफ़र करते हैं, ये सारा साल मतलब स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे इनका बैच कंप्लीट होता है तो ये बैच अपना स्टार्ट कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट का रूल ये है कि 75% ऑफ मिनिमम वेज जो है माल्टा का, हर मंथ आपको उतने पैसे चाहिए माल्टा में रहने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपका 6 मंथ का कोर्स है तो आपको 594 यूरोज़ पर मंथ आपको यहाँ पे चाहिए। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने स्पेंड करते हैं, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट लाइक 600 यूरोज़ मल्टीप्लाई बाय 6, कितने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो आपको कितने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आप 600 को मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ, तो ये बनेगा। अगर आप 1 साल की स्टडी कर रहे हैं माल्टा में तो आपकी मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट है वो 7200 यूरोज़ की होनी चाहिए। जब आपने स्टेटमेंट लेनी है तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए। अगर आप 6 मंथ के किसी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपके पास मिनिमम जो है वो 3600 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये रिक्वायरमेंट है। रियली आप चाहते हैं कि माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करें। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप अपने भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।